अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे खैर आफियत के साथ होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीद उमर पाक पिजन वीलॉग के नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज मैं फिर उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मौजूद हूँ और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था दोस्तों कि इंशाल्लाह ताला हम आज़ाद भट्ट के पास जो भी ब्रीड्स मौजूद हैं हम अपनी हर वीडियो के अंदर उस्ताद आज़ाद भट्ट की एक डिफरेंट ब्रीड्स का शौक मैं आपको करवाया करूँगा। और दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस्ताद आज़ाद भट्ट का माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने चैनल के तवज्जुह से अपने जितने भी हमारे कबूतर या कबूतर पालने वाले या कबूतर उड़ाने वाले जो भी शौकीन हैं, जो कबूतर परवर हजरात हैं, हम उस्ताद आज़ाद भट्ट के तवज्जुह से और इस चैनल के तवज्जुह से आपको उन कबूतरों की ब्रीड से लेके उड़ान तक की हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया करेंगे। तो ये हमारा एक बहुत अच्छी एक काविश है हमारी जो हमने शुरू की है उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ मिलकर, और उम्मीद करता हूँ कि मुझे आप इन वीडियोस का रिस्पांस भी अच्छा करेंगे, वीडियोस को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे और हमारे आने वाली हर नई वीडियो से आप जो है आपकी नॉलेज में भरपूर इजाफ़ा भी होता रहेगा। तो आज उस्ताद भट्ट के साथ हम मौजूद हैं और उस्ताद आज़ाद भट्ट से आज हम उनकी एक और नई ब्रीड का शौक़ शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपको उसमें भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तो हम उस्ताद आज़ाद भट्ट के साथ अब आपका तारुफ़ करवाते हैं और उनकी नई ब्रीड का शौक़ शुरू करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? अच्छा दोस्तों, मैं आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि मुझे आज ये नहीं पता था कि उस्ताद आज़ाद भट्ट जो है कौन सी ब्रीड का शो करवाएंगे, लेकिन आज उस्ताद आज़ाद भट्ट जिस ब्रीड का शो करवा रहे हैं यकीन करें लाजवाब ब्रीड है, मेरे पसंद की ब्रीड है। उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास ये है और उस्ताद आज़ाद भट्ट ने मैंने जितना भी टाइम इनके साथ गुजारा है उस्ताद आज़ाद भट्ट ने इस ब्रीड पे बहुत ज़्यादा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी अच्छी ये ब्रीड उस्ताद आज़ाद भट्ट के पास मौजूद है, मेरा नहीं जहन काम करता कि मैंने अपने शौक़ में अभी तक इतनी अच्छी ब्रीड कभी किसी के पास देखी हो इस प्योरिटी के अंदर और इतनी अच्छी हालत में। और ये यकीन करें आज जब आप शौक़ करेंगे तो आपको पता चलेगा और अंदाज़ा होगा कि ये कितनी नायाब और कितनी अच्छी ब्रीड है। उस्ताद जी, आज जिस ब्रीड का शौक़ करवा रहे हैं उसका नाम भी आप ही बताएं और आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करवाएं। यार, आप इस ब्रीड के नाम बहुत सारे पड़ गए, किसी को कुछ नहीं समझ आती। बाजरी कौन है, सिल्वर कौन है, मोतियों वाला कौन है, देवबंदी कौन है। 4 साल लग गए मेरे को इनको कायम करते करते और इनको फैंसी की हद तक लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन मैंने इनके अंदर जो 4 साल से काम किया और ये समझो रोल्स रॉयस गाड़ी में इंजन भी रोल्स रॉयस का डाला हुआ है। बेहतरीन। तो ये मेरी बड़े मोहब्बत वाले परिंदे हैं और बस 1-2 दोस्तों को मैंने दिए हैं, ये देने को दिल भी नहीं करता मेरा, इधर हाथ पड़ता है। उस्ताद जी, बिल्कुल यही वजह है कि मैंने आपसे कहा था कि जब मैं अपना सेटअप एक और नया सेटअप बनाऊंगा तो मैं आपसे ये ब्रीड सारी लेके जाऊंगा क्योंकि ये ब्रीड क्योंकि मुझे ये ब्रीड बहुत अच्छी लगती है। ये एक मैंने बनाया अपना ये कबूतर, उसके बाप का शौक मैंने काफ़ी वीडियो में करवाया हुआ। माशाल्लाह दोस्तों, इसकी आइस देखें आप, फोकस करें इसकी आइस पर। मोरा, आँख, जर्रे, पलक, पत्ती, बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी मेंटेनेंस। सर जी, इसकी ज़रा पत्ती बड़े उससे दिखाइएगा, ज़रा फोकस करके दिखाएं इसकी पत्ती। माशाल्लाह बेहतरीन। बोलने का कुछ दिल नहीं कर रहा। सही बात है। इन कबूतरों को बंदा किस तरीके से डिफ़ाइन करे? उस्ताद जी, ये कबूतर जितनी प्योरिटी में और जितनी अच्छी हालत में आपके पास मौजूद है, वाकई बहुत कम ही किसी शौकीन के पास ये कबूतर इस हालत में मौजूद होंगे। ये इतना जंगली है, बहुत जंगली कबूतर है, इसको इस खाने में पकड़ना मुश्किल है। अरबी घोड़े जैसा कबूतर। शानदार चीज़ है, इसकी खड़ान कितनी प्यारी है। देखिए दोस्तों, ये कबूतर है जो भी उस्ताद ने अपने हाथ से छोड़ के दिखाया। ये जोड़ा दोबारा लगाऊंगा, गलती कर ली थी मैंने तोड़ के, क्योंकि मैं ब्रीड बनाता हूँ ना तो 2-2 बच्चे लेकर रिज़ल्ट लेता हूँ। तो इसकी मादी मर गई थी तो ये नारी जिंदा रहा, तो बहरहाल जब बना तो अब मेरे मुंह में
ही पानी आता है कि ये मैं क्या करूँगा। अब इसके मैं बहन भाई मज़ीद तैयार करूँगा, मज़ा मुझे खुद बहुत आया। बहुत लोग अच्छे अच्छे कबूतर दिखाते हैं, मुझसे भी अच्छे लोग कबूतर दिखाते हैं, लेकिन जो बंदे ने खुद मेक किया हो उसका मज़ा ही वखरा होता है। मतलब ये सारी आपकी अपनी मेकिंग है? जी। व्यूअर्स, आप इन कबूतरों की आंखों के ज़र्रे देखते जाएं और आंखों का कलर देखते जाएं। इनके ब्रीडर रिंग माशाल्लाह आप देखें कितने वाज़े ब्रीडर रिंग है और कितने माशाल्लाह डार्क ब्रीडर रिंग है। ब्रीडर रिंग का साइज़ आप देखें और इसकी आंखों में ज़र्रे देखें आप। जब मेरी उम्र के उस्ताद अब दुनिया में नहीं रहे या जो हैं वो ये देखेंगे तो उनके मुंह में ज़रूर पानी आएगा। चोंचों की रंगतें भी देखें लोगों के पास जिन्होंने बनाए बेड डब्बे बिल्कुल काली काली चोंचों के कबूतर बनाए हुए। ये भी पहले दस्ते का पट्ठा है, बगल ये पट्ठा है जी। वाह। जब ये अपने उस पर आएगा पूरी टाइमिंग पे तो दिल हिलाने वाले कबूतर बनेंगे। जो लोग बोलते हैं कि उड़ते नहीं हैं कबूतर, होगा तो उसका बाप भी उड़ेगा और उसके बच्चे भी उड़ेंगे। बहुत मेहनत की है इनके कलरों के ऊपर, इसकी बॉडियों के ऊपर, इनके पैरों के ऊपर। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बोलता हूँ जो ओल्ड पुरानी ब्रीड है उनकी ये नाखूनों उंगलियों के बीच में ये पैर आते हैं। तो मैंने अपनी ब्रीड को भी कायम रखा है कि ये खसलत इनकी जो है वो जाए ना, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी 1 साल बाद ये कबूतर दिखाने के काबिल होगा कि ये है कबूतर का बच्चा। ये भी बनेंगे मतलब? जी अभी तो ये पट्टे हैं। ये चेहरे इस वक्त सिर्फ वहाँ इंडिया वाले दिखा रहे हैं, लेकिन उनके कबूतरों में इतनी परवाज़ नहीं है। तो इनके अंदर जो जो मैंने वो भरा हुआ बारूद, ये अल्लाह के हुक्म से खूबसूरत तो बनते ही बनते हैं, अपनी परवाज़ को नहीं छोड़ते। उस्ताद जी माशाल्लाह खूबसूरती में इनका कोई दूसरा मुकाबला नहीं है, बहुत खूबसूरत कबूतर है। उस्ताद जी अक्सर वो मैंने देखा इंडिया में आशीष गुप्ता साहब हैं, वो भी इस किस्म की ब्रीड्स दिखा रहे होते हैं। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और बड़ी नॉलेज है उनको, क्योंकि उन्होंने इल्म जो है मेरी तरह ज़्यादा कबूतरों से ही लिया। व्यूअर्स, आज आपको वाकई शौक आ जाएगा कबूतर का। ये मादी है दोस्तों, जो भी उस्ताद आज़ाद भट्ट अपने हाथ से छोड़ रहे हैं, ये मादी है। और अभी उस्ताद आज़ाद भट्ट के बारे में ये बताता चलूँ कि ये अभी फर्दर इन ब्रीड्स पे फर्दर मज़ीद और भी काम कर रहे हैं, इन्हें और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहे हैं। ये भी अभी पहले दस्ते का पट्टा है। इससे पहले जो मादी दिखाई थी वो इसकी माँ है। ये भी अपनी आँख और बनाएगा, बिल्कुल सफ़ेद चांदी जैसी आँख कर देगा। ये खासियत देखे साथ चोचों को मैंने बिगड़ने नहीं दिया, असल को असल में रखना है। बिल्कुल, इसकी चोंच के ऊपर कोई दाग नहीं है माशाल्लाह। और कुंदे पर और कुंदे तो मैं इसके बोलता हूँ कि इन सब के लाजवाब हैं। मैंने इसलिए व्यूवर्स को वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आज जिस चीज़ का आपको शो करवाएंगे ना व्यूवर्स, ये चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती और जिनके पास है वो दिखाते नहीं हैं। बार जितना बड़ा पारा, और ये भी 10वीं कली का पट्टा है। ये दुम एक ही रंग की लगाएगा। और अब साइज़ देखें आप मेरे हाथ का, और अभी इससे ये कम अज़ कम 2 से 3 इंच और बड़ा होगा। अच्छा उस्ताद जी, मुझे ये बताइए जो साइज़ बड़ा, अक्सर लोग कहते हैं कि ये साइज़ बड़े कबूतर उड़ते नहीं हैं। बस जिनके पास नहीं है वो यही कहेंगे। ये उड़ते हैं, थोड़ी देर से उड़ते हैं, दस्ता पाक करते उड़ते हैं। सही। तो पुराने उस्ताद क्या करते हैं, इनको 20-20 मिनट उड़ा के उसके बाद गोल करके रख देते हैं, फिर दस्ता पाक करके ये अपना जिस्म पूरा बनाते हैं। ये ऐसे कागज़ जैसे कबूतर है, वजन नहीं है इनमें।
आपने तो हाथ में देखे ही। बिल्कुल, मैंने तो देखे हैं हाथ में, और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला जब मैं अपना नया सेटअप बनाऊंगा, थोड़ा सा मज़ीद सेटअप को एक्सटेंड करूँगा, तो मैंने आपसे ये सारी लेके जाने, छोड़ने नहीं है। मज़ा आता चलते हुए देखते हुए। जब अपनी एज को पूरे पहुँचेंगे, ये हुस्न की जो है ना एंड कर देंगे। ये वैसे इतनी खूबसूरत है कि ये अगर 100 बीट्स में भी पड़े हो तो लेने वाला इन्हीं पे हाथ डालेगा। चोंच, पलक, आँख के रंग, फिर पत्तियों के रंग, फिर हर पत्ती की यानी उस पे झालरें, ढब्बी छापनी, पूरी सिल्वर सी बन जाएगी। और यहाँ पे ये गंडा सा लाएगी, ये पूरे छप जाएगी और ये पर भी लगा जाएगी पूरे। बहुत नफासत है इन कबूतरों में, बहुत ज़्यादा नफासत है, और नरम मुलायम कबूतर है ये। मुलायम रेशम जैसे कबूतर हैं। इतने बड़े कबूतर बंद दुम के नहीं मिलते दोस्तों, नहीं मिलेंगे। बहुत मेंटेन किए हुए कबूतर हैं ये सब। यहाँ से हमारे पास यूँ करके सर्वे करा लें। चलो 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 चलो, हाथ लगता नहीं है इनको, हाथ लगाने नहीं देते। अभी इनकी मैं और ब्रीडें जो बना रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में मौका मिला तो इनसे किधर तक ले गया वो शौक कराऊँगा इंशाल्लाह। देखा व्यूवर्स, आज उस्ताद ने माशाल्लाह, मैं कहूँ कि कबूतर तो नहीं है ये, मेरे उस्ताद जी के डायमंड हैं। मेरे उस्ताद जी को जितना मैंने प्यार और मोहब्बत से इस ब्रीड को संभालते हुए देखा है, मैंने उस्ताद के पास किसी ब्रीड को इतना संभालते हुए नहीं देखा जितना मेरे उस्ताद इस ब्रीड पे काम करते हैं, और इस ब्रीड को बिल्कुल अपने दिल के साथ लगा के रखते हैं, क्योंकि इन पे मेरे उस्ताद की बहुत ज़्यादा वर्किंग है। और ये बिल्कुल वाकई दोस्तों किसी डायमंड से कम नहीं है। माशाल्लाह, आप इनकी खूबसूरती देखें, इनकी नफासत देखें, इनके कद, इनके पर, कुंदे, इनकी चोंच, इनके पंजे, किसी चीज़ के अंदर ज़रा सी भी आपको कोई मिलावट नहीं मिलेगी। बिल्कुल प्योरिटी में कबूतर मौजूद हैं ये, और इनसे जितनी जो मेकिंग की जा रही है वो मेकिंग भी इटसेल्फ प्योरिटी में ही की जा रही है। उस्ताद जी, आज तो मैं कहता हूँ कि आपने वाह वाह करवा दी मेरे व्यूवर्स को। तो कराना चाहिए। देखें इसमें जो है ना लॉजिक सिर्फ क्या है, गाढ़े फीके की, सही, गाढ़े के भी ब्लड हो, फीके का भी ब्लड हो, तो फिर ये काम निकलता है। तो अब इनको मैं पूरे हरे गले में तब्दील कर रहा हूँ, और जहाँ पे झालरों वाले हरे गले, मज़ा आएगा इंशाल्लाह। उस ब्रीड को भी जब तैयार हो जाए, ज़रा तैयारी के मराखिल में बच्चे निकल कर तैयार हो गए, अच्छे से 7-7, 8-8 कली में आगे, जैसे इनका रंगबाजी होगा आप लोगों को शौक कराऊँगा। आप भी इन कबूतरों से इश्क करेंगे, इश्क। अच्छा उस्ताद जी, सिर्फ एक वीडियो के आखिर में एक छोटा सा क्वेश्चन ये करता हूँ कि क्या वजह है कि ये कबूतर हमें इस हालत के अंदर मार्केट में नहीं मिलते? फिर वो ये फैंसी है ना, लोगों को यहाँ फैंसी बनाने का शौक है। केज बर्ड है, मोटे मोटे हैं, भारी भारी हैं, वो उड़ के दीवार पे भी नहीं उनसे बैठा जाता। तो इसी चीज़ पे मुझे बड़ी वो अफसोस होता है कि हमारे उस्तादों ने, हमारी जद्दों ने ये कबूतर संभाले, तो इनको आप बिगाड़ के खाली वो मुझमें ले आए, तो वो मेरा इससे जो है ना बड़ा दिल जो है वो खट्टा होता है। तो 4 साल से इन पे मेहनत कर रहा हूँ कि इनको पुराने ओरिजिनल बॉडी, ओरिजिनल इंजन पे रखूँ मैं इनको, और इनको जिद्दत दूँ। अच्छा, मैंने वीडियो के बीच में एक बात कही थी कि मेरे उस्ताद ने सबसे ज़्यादा इस ब्रीड को अपने दिल के साथ लगा के रखा हुआ है। क्या ये बात वाकई सही है या सिर्फ मैंने महसूस किया है? ऐसे ही है जी, पहले चंदा खानियों पे थी, अब इन पे, अब चंदा खानी इन्हीं में डल रहे हैं, और चंदा खानियों में इनका रिजल्ट जो है वो भी बहुत अच्छा निकल रहा है। बहुत शानदार है। दिखाएंगे इंशाल्लाह, किसी वीडियो में तैयारी पकड़ लें तो इंशाल्लाह शौक करवाएंगे। चलें, शुक्रिया उस्ताद जी, आज आपने वाकई बहुत अच्छी ब्रीड का शो करवाया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको उस्ताद जी के अब तक की वीडियोस के अंदर सबसे अच्छी लगेगी, क्योंकि इसके अंदर उस्ताद जी के लगते जिगर मैंने आपको दिखाए। और वीडियो के एंड में दोस्तों आपसे फिर गुजारिश करूँगा कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी तरह मज़े की वीडियो और मज़े की ब्रीड्स के साथ हम आपके साथ हाजिर होते रहेंगे और आपकी नॉलेज में इजाफा करते रहेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बच्चा मेहनत कर रहा है तो इसको रिस्पॉन्स आप लोगों ने देना, मैंने आप लोगों को देना।
बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही होना है। ओके दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।